अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मैं बीफ का कढ़ाई गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले है जी मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है जी बीफ। ये आपने तकरीबन 1.5 किलो ले लेना है। बीफ जो है वो मिक्स होना चाहिए, यानी कि इसमें बोन भी होनी चाहिए और गोल बोटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। उसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अदरक। अदरक जो है वो आपने तकरीबन रफली इस तरह चॉप कर लेनी है, इसको पीसना नहीं है। काली मिर्च आपको 2 या 3 स्पून काली मिर्च चाहिए, ये ले लें साबुत। और इसके बाद आपको चाहिए ब्लैक ज़ीरा 1.5 स्पून। और उसके बाद आपको चाहिए एक आपने बादियान का फूल ले लेना है, एक बड़ी इलायची ले लेनी है, 2 आपने दालचीनी ले लेनी है, 2 दालचीनी की स्टिक्स ले लेनी है। उसके बाद आपको 1 स्पून, 1 से 1.5 स्पून जो है वो सूखा धनिया साबुत लेना है। और आपने लेनी है ब्लैक पेपर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चाहिए। उसके बाद आपने चिलीज़ लेनी है, ये देखें ग्रीन चिली लेनी है, ड्राई कश्मीरी चिली लेनी है, और 4 जो हैं वो आपने गोल चिली लेनी है। यानी कि इस तरह तीनों जो मिर्चें हैं वो आप मिक्स करके लीजिएगा, इससे आपकी जो कढ़ाई का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा। उसके बाद आपको हल्दी चाहिए 1.5 चम्मच, ये तकरीबन 1.5 चम्मच हल्दी ले लें। और आपको चाहिए जी सॉल्ट तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ले लीजिएगा, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने गार्लिक डाल लेना है। गार्लिक जो है वो आप तकरीबन 2 जो होती हैं उसकी गठी वो ले लें, 2 गठी गार्लिक जो है वो उसको साफ़ करके इस तरह ले लें। इसमें किसी चीज़ को आपने पीसना नहीं है। उसके बाद आपने तकरीबन 10 से 12 प्याज जो है मीडियम साइज़ के वो आपने कट कर लेने हैं। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं, और इसका फ्लेम जो है वो मैंने थोड़ा हाई कर दिया है। ये देखिए फ्लेम, जब इसको एक बॉयल आएगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता कर देना है, और तकरीबन ये 40 मिनट तक इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, क्योंकि इससे जो गोश्त के अंदर का अरोमा है वो निकलेगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, ये देखिए इसको बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको जो है वो बिल्कुल फ्लेम स्लो कर दूँगी, और इसको हम तकरीबन 40 मिनट्स के लिए पकने देंगे। हाँ जी, ये 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें वाह, ये देखें मीट ने जो है ना वो अपना ऑयल खुद से ही छोड़ना शुरू कर दिया है, और बस तकरीबन 15 से 20 मिनट में हम इसको भूनेंगे, और फिर हम इसमें 1 प्याली योगर्ट डालेंगे। हाँ जी, ये देखें अब हम इसको 10 मिनट रह गए हैं, और अब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटो ले लें। टमाटो बहुत ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि ये हम बड़े अच्छे और जो हान स्टाइल कढ़ाई है वो हम बना रहे हैं। ये देखें जी हो गया है ड्राई, और ये देखें जी गोश्त हमारा हो गया टेंडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, और इसको करेंगे अब भुनाई। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। ये देखें जी इसमें ऑलरेडी जो है ना वो मीट ने ना ऑयल काफ़ी छोड़ा हुआ है। बस अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर इसकी हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें जी 10 मिनट इसको भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी योगर्ट। 1 प्याली योगर्ट इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये मैं इसमें योगर्ट डाल दूँगी, और ये हमारा जो है इसको मज़ीद फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, और इसकी फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी फाइनल लुक रेडी हो गई है। हाँ जी ये देखें, और ये हमारी कढ़ाई होगी है रेडी। और अब आप इसको नान के साथ सर्व करें और रोटी के साथ सर्व करें, जिस तरह चाहें आप खाएं। ये देखें इसकी लुक देखें, और ये देखें वाह जी वाह, ये देखें परफेक्ट बीफ कढ़ाई है। इसको आप लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ईद की सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।